जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। 2026 का प्रीलिम्स हो चुका है। कुछ लोग आंसर की देखकर जान चुके होंगे कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिन लोगों का नहीं होगा उन्हें अब आगे की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन 2026 वाले प्रीलिम्स से सीख कर मैंने काफी वीडियोज बनाए हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ चीजें बुरी भी लग सकती हैं क्योंकि बुरी लगनी भी चाहिए, तो उनके लिए भी मैंने वीडियोज बना रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। 2027 का एग्जाम कब होगा? तो सबसे पहले तो 23 मई को होगा प्रीलिम्स का। ये डेट आ चुकी है, तो ये ध्यान रखिए। प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा? 23 मई को। तो अब की 24 मई को था, तो अब आपके लिए 23 मई टारगेट होना चाहिए। मेंस का एग्जाम होगा 20 अगस्त से, ठीक, 20 अगस्त से। तो ये डेट आ चुकी है ऑलरेडी। जो पेपर हो चुका है 2026 का, उससे आपने सीखा क्या? अगर आपने कुछ नहीं सीखा, अगर आप फिर से उसी भीड़ में दौड़ना शुरू कर देंगे तो गलत बात है। 1 साल बाद फिर आप ऐसे ही कोई ना कोई वीडियो देख रहे होंगे। 2026 से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? ये वीडियोज मैंने काफी बनाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उनसे सीख सकते हैं चीजें। रोड मैप तैयार करते हैं, 1 जून से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आपको 2027 की तैयारी करनी है। 2 टाइप के लोग होंगे, एक वह जो ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं, एक वो जो शुरू करने वाले हैं। तो जो सिलेबस कवर कर चुके हैं उन्हें भी रिवीजन तो करना ही होगा। उन्हें सबसे पहले एक पेज पे अपनी गलतियों को लिखना चाहिए, ठीक है, कि उनकी गलतियां क्या क्या हुई, गलतियां क्या क्या हुई, क्या उन्हें सीखना चाहिए। ठीक है, चाहे आप खुद से एनालिसिस करो, बेहतर रहेगा। उस पेपर को, जो आप पेपर 24 मई को देकर आए हैं, 2-3 बार नहीं, कम से कम 10 बार उसे देखो, 15 बार देखो। हर सब्जेक्ट पे हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हुई, जियोग्राफी में क्या प्रॉब्लम्स हुई, इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम्स हुई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपका क्या प्रॉब्लम हुई, साइंस टेक में क्या दिक्कत हुई, करंट अफेयर्स के किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, क्यों गलत हुए, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, खुद से देखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, वरना वीडियोज तो करा ही रखे हैं, उसमें से आप हेल्प ले ही सकते हैं। 2027 के पहले चरण में आपको क्या करना है? यूपीएससी 2026 का पेपर ये बता रहा है आपको कि एनसीईआरटी आप छोड़ नहीं सकते हैं। और मैंने एनसीईआरटी कराई थी, आर्ट एंड कल्चर भी कराई थी, जो कि बहुत कम लोग कराते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा, वहां से सीधे क्वेश्चन मिले हैं। सीधे का मतलब जहां कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंधकार है, वहां एक रोशनी आपको दिख सकती थी, एक लौ जल सकती थी कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है तो उसका याद है। 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी से आई, जियोग्राफी तो एनसीईआरटी से आई रही है काफी वर्षों से। तो एनसीईआरटी आप मत छोड़िए, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी करना है, मजबूत बेस बनाना है, क्योंकि बेस ही सबसे जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन की तैयारी आपको नहीं करनी है, 70 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। देखो, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर 20 क्वेश्चन आए थे तो उसमें अगर आप 10 कर रहे हो तो ये बहुत है। 20 में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में करने हैं, इससे ज्यादा कहाँ से आता है? फिर वो एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी एक मोटी सी बुक पढ़ोगे, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप एनसीईआरटी पढ़ो और एक रेफरेंस बुक पढ़ो, बेटर है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो उसका। तो चीजें सीखनी चाहिए। किताबें कौन सी पढ़े एनसीईआरटी की? तो इतिहास की तो आपको 6 से 12 तक मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए। उसे हाईलाइट कर लेना चाहिए, उसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको नहीं पता एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण क्या है, क्या चीजें हाईलाइट करनी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोज बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट देखते रहिए। उसमें आपको हर एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें काफी मैराथन की भी एनसीईआरटी मिल जाएगी। हिस्ट्री 12th की एनसीईआरटी मैराथन में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा वीडियोज थे, तो वह अलग से आपको मिलेगी। ठीक है, इतिहास के साथ ही आपको आर्ट एंड कल्चर भी इतिहास का ही पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ये भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैंने करा रखी है। 11th और 12th, मेनली 11th बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है अगली बार 12th का दे दे, तो आपको 11th 12th दोनों कर लेनी चाहिए। 11th की 6 घंटे 30 मिनट, 6.5 घंटे की मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इतिहास हो गया, एनसीईआरटी 6 to 12 और आर्ट एंड कल्चर 11 12। अब भूगोल, भूगोल 6 से 12, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। भूगोल में कोई रेफरेंस बुक भी अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ही कर लेते हैं, करंट अफेयर्स कर लेते हैं, बढ़िया रहता है। तो 6, 7, 8 ये छोटी छोटी बुक है, इनको आप जल्दी से खत्म करें, हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, और चाहे तो इसके नोट्स बना लें, क्योंकि छोटी छोटी बुक है, उसमें बहुत ज्यादा 2-4 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ो, खत्म करो। 9 to 12 ये बुक्स हैं, ये बढ़िया बुक्स हैं। 9, 10th जो है ना, उसको कई लोग नहीं पढ़ते हैं, हालांकि वहां मानव संसाधन और
बढ़िया वहां भी है, क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये भी ध्यान रखो, आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो। तो एनसीईआरटी 6 to 12 मैं कहता हूँ भूगोल की पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, पॉलिटी भी आजकल देख रहे हो आप, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है। इस बार तो पॉलिटी पॉलिटी था ही नहीं, आधा पॉलिटी था, आधा तो लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या था। खैर, 9 से 12 तक राजनीति करनी चाहिए। मैंने पॉलिटी की भी 11th क्लास की एनसीईआरटी करा रखी है। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो बाकी बची हुई एनसीईआरटी भी कराई जाएगी। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में लोग एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ टॉपर्स, कुछ एजुकेटर्स ने 11th की एनसीईआरटी को कहा है कि कर लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इकोनॉमी आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी एनसीईआरटी आपको करनी चाहिए। कॉपी या पेज उठाओ, उस पर लिख लो। ठीक है, उस पर लिख लो, सिर्फ देखो मत, उस पर लिख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एनसीईआरटी का खेल हो गया, ये आपको बेस मजबूत करेंगे। ये आप शुरुआत कर सकते हो। अकेले नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, मैंने करा रखी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। इस बार एनसीईआरटी ने बता दिया कि एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। अगर क्वेश्चन 10-15 भी आ रहे हैं तो 10-15 बहुत होते हैं। ठीक है, हालांकि आप देख रहे हो जियोग्राफी तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रही है। हिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और मेंस भी तो है, सिर्फ प्रीलिम्स आप मत ध्यान रखा करो, मेंस भी है। और मेंस में जो पॉलिटी है वह थोड़ा सा विस्तारित है, जैसे 9th में है संविधान, वो आप पढ़ सकते हो। डेमोक्रेसी, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो 9, 10, 11, 12 आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी। सबसे मेन ध्यान क्या रखना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, किसी दूसरे के उस पे ना रहो कि उनके खरीद लेंगे, इनके खरीद लेंगे। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यही टाइम जब आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये प्रीलिम्स दे रहे होगे, यही टाइम बहुत बचेगा। जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे वो यहाँ आपकी पूरी हिस्ट्री को एक दिन में रिवाइज करा सकता है, आपकी एक दिन में पूरी जियोग्राफी रिवाइज करा सकता है। ये मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। तो अभी टाइम लगेगा, आप टेंशन ना लो, अभी टाइम है। लेकिन इधर जब आप आओगे, जब आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, जब आपको अन्य चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। फिर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त जो आप मेंस दोगे, वहां भी ये नोट्स बहुत काम आएंगे। तो अभी ये मत सोचो कि शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। अभी 3 घंटे की जगह अगर आपके 4 घंटे लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटा अभी का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप मई में होंगे, जब आप अप्रैल में होंगे, तो ये 1 घंटा 10 घंटे के बराबर होगा। समझ पा रहे हो? तो अभी शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आगे चलकर 1 घंटा जो है वह 10 घंटे के बराबर होगा और आपका बहुत ज्यादा फायदा कराएगा। पीवाईक्यू सॉल्व करो, मैंने सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं और बहुत विस्तार से करा रखे हैं। उससे फ्यूचर में क्या क्वेश्चन नए बन सकते हैं यह भी कराए हैं, एक बार आप उसको विजिट करो। पीवाईक्यूज की भी मैराथन पड़ी है, पीवाईक्यूज पे भी करा रखे हैं। सारे पीवाईक्यू 2011 से जहां तक है 2024 तक 25 तक करा रखे हैं, और सभी सब्जेक्ट के, चाहे वह इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू ही वह हैं जो आपको बताएंगे कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत टफ पेपर आया, फिर भी थीम इतनी रिपीट जरूर हो गई कि आप 40-50, 45-50 क्वेश्चन कर सकते थे। वह क्वेश्चन की थीम रिपीट हुई, बस सबकी क्या हुआ, थोड़ा सा गहराई में जाकर पूछ दिया गया। जैसे इस स्पीसीज पूछा जाता है तो गिबोन पे क्वेश्चन पूछा, सबको पता था क्वेश्चन आ सकता है। हमूर फाल्कन पे क्वेश्चन पूछा गया, सबको पता था आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको डीप में पूछ दिया गया। और ये भी है कि थीम वही है, अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू चलते, तब भी उन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते थे। तो पढ़िए वही, बस उसको थोड़ा गहराई में पढ़िए और थोड़ा सा प्रीलिम्स में जो लॉजिक है ना, उसको मेंटेन करके पढ़िएगा। सोर्स नहीं बदलना है, रिसोर्सेज नहीं बदलना है, रिसोर्सेज वही पढ़ने हैं, बस उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है और चीजों को ध्यान रखना है। अपने दिमाग को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और दिमाग को थोड़ा तेज करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं आप, रोज 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ। पीवाईक्यू पहले सॉल्व करो, पीवाईक्यू कम से कम 3-4 बार आपको लगाने चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू कैसे लगाओ, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगाओ साथ में। तो हिस्ट्री के पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो आपको हिस्ट्री में समझ में आएगा कि महत्वपूर्ण कहाँ है, कहाँ फोकस ज्यादा करना है। पढ़ना सब है, देखो सिलेबस छोड़ के मत जाना, चाहे कोई भी हो, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, सब कुछ पढ़ना है, सिलेबस छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसी फोकस्ड एरिया होंगे जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उनको आप क्या करोगे, उनको आप थोड़ा ज्यादा, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा उसके नोट्स और बेहतर तरीके से बना सकते हो। ठीक है, फिर कठिन टॉपिक के लिए वीडियो लेक्चर देखें। मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी,
ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी मेरे साथ आप पढ़ सकते हो। अगर एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें से कोई टॉपिक है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके वीडियो लेक्चर देख सकते हो। या कोई ऐसा टॉपिक है जैसे जियोग्राफी में है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा टफ हैं, जो समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई समझा देगा तो इजी हो जाएंगी चीजें, तो उसके आप वीडियो देख सकते हो। तो रिजिड नहीं होना कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मैं अपने से पढ़ूंगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ये समझो कि मैंने किसी कोचिंग संस्थान का कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब की मदद लूंगा, यस। मैं बुक्स की मदद लूंगा, यस। मैं नोट्स की मदद लूंगा, यस। तो वीडियो लेक्चर उनके देख सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना, आपको वो कंप्लीट करनी है चीजें। अब आप कहीं से कंप्लीट करो, यूपीएससी ये नहीं कहेगा कि आप वीडियो लेक्चर क्यों देख कर आए, ठीक है। न्यूज़पेपर, इस बार इस न्यूज़पेपर ने बता दिया कि हमारी वैल्यू समझो। यूट्यूब से न्यूज़पेपर मत देखो, या तो आप 2-3 महीने न्यूज़पेपर के साथ साथ यूट्यूब देखना शुरू करो और फिर न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो। 3 महीने आप थोड़ा सा हिम्मत करके बैठ जाइए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे। और कोई भी ऐसा नहीं था जो द हिंदू के अलावा कोई नाम ले रहा हो, ठीक है। तो आप द हिंदू ही फोकस करिए। शुरू में कठिनाई होती है, शुरू में तो एलिफेंट की स्पेलिंग भी नहीं याद हो रही थी, याद हो रही थी। शुरू में तो एप्पल की स्पेलिंग भी नहीं याद हो रही थी, याद हो गई ना। शुरू में तो दो का पहाड़ा भी नहीं याद हो रहा था, याद हो गया ना। तो आप क्यों सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाऊंगा, टफ है, इंग्लिश है। इंग्लिश कोई हुआ थोड़ी है। कई कितने एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आज इंग्लिश आती है उन्हें। कितने क्रिकेटर हैं जो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा उससे व्यवहार बनाओ, दोस्ती बनाओ, इंग्लिश आएगी आपको। न्यूज़पेपर मत छोड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, द हिंदू पढ़िए। इस बार एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, एजुकेटर या टीचर या जो भी आप बोलो यूट्यूब पर, जो कह रहा हो कि न्यूज़पेपर हिंदी वाला पढ़ लो। सब द हिंदू के अलावा कोई नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप सोचिए ना, आपको लड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये भी आप करिए। मेडिटेशन क्यों करिए, ये भी पेपर ने दिखा दिया कि आपका लॉजिक तेज हो, आपका माइंड तेज हो, आपकी सोचने की क्षमता तेज हो। आप अपने माइंड पे काम करिए, उसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, आप अपने जीवन में देखेंगे। एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज आप अगर 10 मिनट भी रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये 20 मिनट आपके दिन के सबसे बेहतरीन समय में काउंट होंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप करके देखिए, 1 मंथ इसको करके देखिए, आपके अंदर बदलाव अवश्य आएगा। ये चीजें होती हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं है यूपीएससी। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था यूपीएससी चाहता क्या है, तो उसमें यूपीएससी यही चाहता है कि आपका माइंड, उसको अपने माइंड, आपके माइंड से फर्क पड़ता है। आप अपने माइंड पे काम करिए। ये सारे सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि आपका माइंड तेज हो। इसीलिए इसने यूपीएससी 2026 का पेपर ऐसा बनाया है कि आपका जो लॉजिक है वह लग रहा है कि नहीं, आपने जो नॉलेज गेन किया है उससे इन क्वेश्चंस को तैयार करो, क्वेश्चंस के ऑप्शंस के थ्रू चीजें निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो काम करो, क्योंकि रूल्स यूपीएससी के हैं, यूपीएससी एग्जाम करा रहा है, उसका मैदान है, उसका युद्ध है। आपको लड़ना है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। फिर चरण 2 क्या आएगा, कुछ मानक पुस्तकें हैं, कुछ वैकल्पिक विषय का चयन करना आपको जैसे है। तो आप एनसीईआरटी 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी पूरी, क्योंकि आप रोज 10 घंटे पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब 1 साल रह गया है, 1 साल के बाद प्रीलिम्स है। और उधर आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज सब लगाना पड़ेगा, तो 10 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। कहने को तो मैं 6 घंटे 8 घंटे कह दूं, लेकिन नहीं, आप 10 घंटे पढ़िए और पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोशिश करिए, क्योंकि आपको आईएएस बनना है, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड किताबें कौन सी हैं, जैसे कि राजनीति यानी कि पॉलिटी, आप एम लक्ष्मीकांत सर की पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बार नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आप कहीं और भागना शुरू कर दें, 2-4 किताबें पढ़ना शुरू कर दें। यही बुक है जहां से क्वेश्चन मिलेंगे, अब की इस साल नहीं मिले लेकिन अगली साल फिर से मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं उनके सोर्स क्या है, वो कहाँ किस बुक में मिलेंगे ये नहीं पता। तो आपके पास अभी भी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, ये मैं कराने भी शुरू कर रहा हूँ 1 जून से। आप चाहें तो उसकी क्लासेस ले सकते हैं, बस आपको बुक खोल कर बैठनी पड़ेगी। बुक के साथ ही हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइन क्या लिखा है, लाइन में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सब हाईलाइट करके चलते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बाकी सबके लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। बाकी आप अब अन्य किताबें पढ़ोगे तो वहां से एक क्वेश्चन आता है, कोई जरूरी भी नहीं आए,
लेकिन स्पेक्ट्रम से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री में 20 में से 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। इतने कहाँ से 10 क्वेश्चन मिलेंगे वो पढ़ना है, ना कि कहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा वह पढ़ना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए अपनी भी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, खुद सोचना शुरू करिए, खुद एनालिसिस करिए, दूसरे की मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, खुद बैठिए। मैंने अभी वीडियोज बनाए उसमें भी मैंने यही बताया आपको। स्पेक्ट्रम भी मैं सोच रहा हूँ करा दूं, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये भी करा दिया जाएगा। और हाँ, फिर वही बुक के साथ कराया जाएगा, बुक में ही हाईलाइट किया जाएगा, बुक में ही अंडरलाइन किया जाएगा, बुक में ही बताया जाएगा, बुक में ही पीवाईक्यूज बताए जाएंगे कि यहाँ पर पीवाईक्यू आ चुका है और ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। ऐसे ही पूरी जो बुक्स की जो वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखी है, आप जाकर के स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी 2026-27 के नाम से है, उसमें जाकर के बुक की पूरी पीडीएफ देख सकते हैं आप। कौन सी बुक किसके लिए चाहिए वो अलग से वीडियो बना है, कंप्लीट वीडियो एंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वरना यहाँ बहुत टाइम हो जाएगा। ऑप्शनल कैसे चुने, तो सबसे पहली बात तो है रुचि, आपको पढ़ने में मजा आता हो, क्योंकि वो 500 नंबर का है, तो 500 में से आप 300 तक भी ला सकते हो। तो ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा नंबर का होता है और बहुत ही बढ़िया स्कोर देकर आपको जाता है। तो पहली बात तो रुचि आपकी होनी चाहिए। फिर सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। मान लो मैंने मैथ ले लिया, तो मैथ की बुक ही नहीं मिल रही मुझे, मैथ कहाँ से करूँ, कोई टीचर ही नहीं है, तो ये भी देखना है कि उपलब्धता उसकी होनी चाहिए। और फिर स्कोरिंग होना चाहिए कि मतलब उसमें नंबर भी आते हो, ऐसा ना हो कि नंबर ही नहीं आते उसमें। मैंने पूरी मेहनत की 100 नंबर आए। जैसे कई बार आपने देखा, कई ऐसे व्यक्तियों के नाम मुझे याद आ रहे हैं हिंदी मीडियम में, जिसने जियोग्राफी ली थी और फिर वह सिलेक्ट नहीं हुए तो हिंदी साहित्य ले लिया उन्होंने। ठीक है, एक टीचर है यूट्यूब पर ही, वो 6 अटेम्प्ट अपने दे चुके हैं। ठीक है, उन्हें भी रियलाइज होता है कि अगर मैं जियोग्राफी की जगह पर अगर हिंदी साहित्य लिया होता तो शायद मेरा हो जाता सिलेक्शन। तो कई लोग हैं, मतलब 2 साल पहले भी एक 3 साल पहले थे, उन्होंने जियोग्राफी को छोड़कर हिंदी साहित्य लिया था। 2-3 लोग मेरे नाम अभी याद आ रहे हैं, हालांकि काफी लोग हैं जो हिंदी साहित्य से निकाल रहे हैं। तो हिंदी साहित्य फेवरेट इस समय सब्जेक्ट बना हुआ है हिंदी माध्यम वालों के लिए, क्योंकि उसका जो पीवाईक्यूज है ना, उसके हिसाब से देखकर लगता है कि क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं, मतलब हो जाता है काम। तो उसकी नोट्स भी अवेलेबल हैं एक बड़ी संस्थान के, तो वो ज्यादातर लोग चुनते हैं। बाकी आपका इसमें रुचि है आपकी, वो आप देखिए। हिस्ट्री से भी सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन जियोग्राफी से होते हैं, सिलेक्शन सभी से होते हैं, लेकिन आपकी रुचि किसमें है और आपके पास किसकी सामग्री उपलब्ध है, किसकी बुक्स हैं, किसके बारे में आपको नॉलेज है, उसके बारे में आप पढ़िए। ऑप्शनल तुरंत डिसाइड करिए और पढ़ना शुरू करिए 1-2 महीने बाद। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको करनी है जून जुलाई में, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आप ज्यादा ज्यादा नवंबर ले सकते हैं। इसमें आपको ये अन्य जो भी स्टैंडर्ड बुक है, ऑप्शनल है, वो सब खत्म करना पड़ेगा। फिर आपको 2 ही चीजें करनी है, प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। पीवाईक्यूज देख देख कर आपको तैयारी करनी है, टेस्ट देख देख के तैयारी करनी है, बार बार रिवीजन, यही एक मंत्र है जिससे सिलेक्शन होते हैं। आप दिसंबर से चाहें तो सीसेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप संडे को सीसेट लगा सकते हैं। ठीक है, संडे को सीसेट शुरू कर सकते हैं। कहाँ से सीसेट करें, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पूरा करा रखा है, आप चाहें तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए। सारे पीवाईक्यू के थ्रू ही मैंने कॉम्प्रिहेंशन कराया है, ये सारे कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, पूरे कॉम्प्रिहेंशन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको 40 के आसपास शायद वीडियोज हैं, आप उन सबको देख लीजिए अगर, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और रीजनिंग के भी पीवाईक्यूज 2018 से 2024 तक के कराए हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी आने वाले समय में हम सीसेट भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर आप देखेंगे तो। बाकी आप तब तक कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन अपना इजी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें तो करनी ही है। आफ्टर जनवरी, आफ्टर फरवरी आपको ये सब करना है। मेंस टेस्ट सीरीज आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो, मान लो हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, तो आपको हिस्ट्री के पीवाईक्यू, चाहे वह प्रीलिम्स के हों और चाहे वह मेंस के हों, दोनों के पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। मेंस की आंसर राइटिंग अभी आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। जिस आंसर राइटिंग कब करें, सिंपल सा है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसकी आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कम से कम 3 बार रिवीजन हो विद पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू ही बताते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है। हर बार नोट्स बनाइए, मतलब एक बार आपने रिवीजन किया, बड़े नोट से छोटे नोट्स में कन्वर्ट करो, 10 पेज को 1 पेज में कन्वर्ट करो। ठीक है,
इस तरीके से आप जब नोट्स बनाओगे, हालांकि मैंने नोट्स कैसे बनाए उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिर जनवरी से मई में वही प्रीलिम्स की फुल तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लगानी है, सीसेट पे बहुत ज्यादा फोकस होना है, रिवीजन पीवाईक्यू रिवीजन टेस्ट, रिवीजन पीवाईक्यू रिवीजन टेस्ट, यही मेन फोकस है, ठीक है। और थोड़ा गहराई में पढ़ना है, जब मेंस आएगा तब मेंस की फुल लेंथ वीडियो बनी जाएगी, उसमें आपको बस पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन नोट टेस्ट, रिवीजन नोट्स टेस्ट, बस इतना करना होता है। इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू के बारे में बात हो जाएगी, डीईएफ आप पर को तैयार करना पड़ेगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, कोचिंग में मॉक इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसमें 3-4 न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे। अब इंटरव्यू में आपको कतई इंग्लिश नहीं आती होगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ते रहिए, इंग्लिश वाला भी पढ़ते रहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। अब आपको तमिलनाडु भेज दिया गया तो आप ये थोड़ी बोलोगे सर मुझे तमिलनाडु मत भेजो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपको नागालैंड भेज दिया गया तो आप ये थोड़ी बोलोगे सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, नागालैंड मत भेजो, ठीक है। हो सकता है आपको भविष्य में विदेशों में जाने का भी मौका मिले, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर मैं नहीं जा सकता टीम के साथ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो थोड़ा सा आप अपने आप को अपग्रेड करो, उन लोगों को देखो जो क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्हें इंग्लिश आती है क्योंकि वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। तो प्रैक्टिस करने से चीजें होती हैं, बस डरना नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम टेबल 8-10 घंटे का हो, बाकी स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी 2027, 28, 29 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपकी टाइम टेबल वगैरह 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 चीजें मिल जाएंगी, वो सब वीडियो आपके लाभदायक होंगे, आप समय समय पर उनका प्रसाद कर सकते हैं। खास टिप्स क्या है, एनसीईआरटी बिल्कुल छोड़नी नहीं है, नहीं है, नहीं छोड़नी है। मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, आप ये मत सोचिएगा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन फलानी बुक से आया उस बुक को पढ़ना शुरू करना है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको 20 में से 10 क्वेश्चन ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि 100 में 50 क्वेश्चन है अगर आपके सही तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। एक ही करंट अफेयर सोर्स अपना है, मैं मंथली मैगजीन कवर करना शुरू कर दूंगा इस चैनल पर, आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हो, मंथली मैगजीन। हर विषय के शॉर्ट नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाए, किसी के भरोसे ना रहे, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स के फायदे देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाए, वो वीडियो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। कम से कम 3 बार रिवीजन अवश्य करना ही करना है, मॉक टेस्ट हल करें, प्री मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट भी बहुत लाभदायक है। आप ये मत सोचो कि वहां टफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन कराए, डजंट मैटर, आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, बस इतना। पिछले वर्षों के पीवाईक्यू सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको ये भी 3-4 बार पीवाईक्यूज देखने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं पीवाईक्यू पे। सीसेट, इससे एथिक्स, इनको हल्के में ना लें, ये भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग वो सब्जेक्ट है। सीसेट तो आपको क्वालिफाई कराएगा ही कराएगा, बाकी एथिक्स और इससे ठीक ठाक नंबर इसमें आते हैं, इनको भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि छूट जाता है फिर वो जून में होता है, और जून में इतना समय नहीं है मई के बाद कि आप एथिक्स एस्से कर पाए, सब कुछ पहले ही समाप्त करना है, दिसंबर में आप एथिक्स समाप्त करिए एथिक्स एस्से को। नियमित दिनचर्या और सेहत का ध्यान रखें, दिनचर्या ऐसी बनाएं जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा अच्छी हो, 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा कब क्या करेंगे वो आप देख लीजिए। रिवीजन टेक्निक अपनाएं, रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करें, आंखें बंद करें और सोचें। जैसे रेयर अर्थ मेटल के बारे में आपने पढ़ा है, तो रेयर अर्थ मेटल नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, फिर इंडिया कहाँ पे है, क्या कोई ऐसी स्कीम है जो रेयर अर्थ मेटल के लिए चल रही है, क्या किसी के साथ हमने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको चारों तरफ सोचना पड़ेगा, ठीक है। वह आप आंख बंद करके रिकॉल करोगे तभी सोच पाओगे। मोटिवेशन तो मिलता ही रहता है यूट्यूब पर, बहुत कुछ मोटिवेशन के लिए है, बाकी आप लाइक कमेंट शेयर कर ही देते हैं, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।